हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मास्टर ऑफ अबंडन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आगे का शॉर्ट हैंड का सीखेंगे कि कैसे हम आगे अपनी शॉर्ट हैंड को बढ़ाएं। अभी तक हमने कॉन्सोनेंट और वर्ब का सीखा था। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि ये सारे मैंने वर्ड्स हैं, आपने ये सभी वर्ड्स किए होंगे जितने भी हैं, जिसमें मैंने बताया था 5 वॉवल्स जिनको 3 टाइम आपने करना था। 10 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे और उसके साथ ही मैंने कॉन्सोनेंट आपको बताए थे। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सभी वर्डों की जानकारी होगी। तो जितने भी वर्ड्स हम आज सिखाएंगे, आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब होगा तभी आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने डियर नियर को शेयर भी करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट, अब हमने कहाँ तक सीख लिया था? हमने कॉन्सोनेंट को सीख लिया था। शॉर्ट हैंड डे कौन सा आज हमारा? थर्ड डे। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने जो पहले सीखा था, हमने क्या क्या सीखा था? के, जी, आर कॉम्बिनेशन सीखे थे हमने। आर, एल, एन, एम, टी, डी एंड इट। अब इस सबको, इसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्योंकि अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ कि ये इसका यूज़ कहाँ पर होना है। के का सबको समझ में आ गया होगा कि मैं एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ सभी को। के हमारा क्या होगा? स्मॉल। जे हमारा क्या होगा? जेंट, मतलब इससे थोड़ा सा लॉन्ग हम जी को बोलेंगे। आर हमारा क्या होता है? स्मॉल। और एल हमारा क्या होता है? लॉन्ग। एन हमारा क्या होता है? स्मॉल। एंड एम हमारा क्या होता है? लॉन्ग। टी हमारा स्ट्रोक होता है, स्मॉल स्ट्रोक। और डी हमारा लॉन्ग स्ट्रोक। ठीक है, इसका मैंने इस तरीके से यूज़ बताया था आपको, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देखना। अब मैं इसका आपको बता रही हूँ। ठीक, इसका काम, जहाँ भी हम कहीं वर्ड में हम द से हम कोई वर्ड शुरू करते हैं, तो हमें कैसे यूज़ करना है? हमारा जो वर्ड बनेगा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और जब हमारा कहीं हम लिख रहे हैं देयर या देयर, ठीक है, तो हमारा कौन सा स्ट्रोक, हमारा कौन सा सर्कल आएगा? स्मॉल सर्कल, स्लाइड होता हुआ एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम ये भी क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, और जब हमारा ये वाला आएगा तो हम नीचे की तरफ सर्कल को लिखेंगे। ठीक है, इन सभी जो ये ऊपर वाले वर्ड हैं, इनको हम सबको क्या बोलते हैं? ये सभी जो वर्ड्स हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न फॉरवर्ड, मतलब जो आगे की तरफ बढ़ते हुए शब्द जो होते हैं उनको रिटर्न फॉरवर्ड वर्ड्स बोलते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम कौन से सीखेंगे? आप रिटर्न डाउनवर्ड। ऑलराइट, ठीक है। अभी हमने कैसे करना है? जैसे हमारे ये वाले कॉम्बिनेशन थे, सभी ध्यान देना, जैसे हमारी ये कॉम्बिनेशन है ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बनेगी। जैसे हमारा पी, बी, एफ, वी, सी एच ब्लेंडेड कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन हम इसको इसी में काउंट करेंगे। च, ठीक है, ज, ठीक, अस, एस और श, ठीक है, स और श, इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। ये वाला श होता है और ये वाला श होता है, बोल दो। ठीक है, पी, तो पी को हम कैसे लिखेंगे? पी का हमारा कैसे हो जाएगा? ये हमारा डाउनवर्ड है, तो हम इसे ऊपर की तरफ नहीं लेंगे, इसको डाउनवर्ड। ठीक है, बी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि सारे हैं, लेकिन बी हमारा लॉन्ग रहेगा। पी हमारा स्मॉल, बी हमारा लॉन्ग। इसी तरह के एफ को हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा
इस तरीके से, ठीक है। ऐसे वी हमारा कैसे हो जाएगा, वी लॉन्ग, ठीक है। च जैसे हमारा टी और डी, इसी तरह हमारा च एंड ज। अब ये सोचोगे आप इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कि हम इसको कैसे डेफिनेट करेंगे। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जब आप ये लिखोगे टी, ठीक है, और डी, च एंड ज, ठीक है। जब हमारा ये वाला टी वाला वर्ड आएगा तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ठीक है। टी लाइन पे, कभी आप लाइन वाली कॉपी पे लिख रहे हो तो उसको नीचे की तरफ करेंगे ऐसे लॉन्ग में। और जब हमारा च आएगा तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक करना है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपने लिखते वक्त भी याद रखना है और इसको रीड करते वक्त भी याद रखना है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, एस एंड एस एच। इसमें भी सेम ही है, जैसे हमारा थ का था ऐसे ही इसमें एस का। ऐसा हम कैसे लेते हैं, स्मॉल ये वाला पार्ट काट देते हैं स्मॉल में, तो श, ठीक है। और श कौन सा हो जाएगा, श, ये वाला। और एस एच हमारा कौन सा होगा, सिर्फ स्मॉल एस एच, ठीक है। स्मॉल स्ट्रोक को हम एस एच में लिखेंगे, ठीक है। आगे चढ़ते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इनसे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं। अब थोड़ा सा आप, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स के बारे में नहीं समझोगे आपको आगे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जो इनसे बनते हुए, अब अच्छा एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी थी। ये चीज़ तो हम बनाएंगे, देखिए मैं अब इनका बना के आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे लेटर, अब हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे शब्द। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लेटर, ठीक है, लेटर्स। सेकंड नंबर पे साइन। साइन कैसे बनता है हमारा, साइन देखना हमने उसका। साइन मीन्स जो हम ये बनाते हैं इसको। और वर्ड्स हमारे कौन कौन से बनेंगे इनसे, इस चीज़ का हमने ध्यान देना। अब हमारा लेटर क्या हो गया, के से हम क्या लेटर बना सकते हैं। के का साइन क्या है, पहले हमने ये देखना, कै से जो चीज़ शुरू हो रखी है, क, ठीक है। तो कै का साइन हमारा क्या है, स्मॉल, ठीक। और वर्ड्स हमारे कौन से हो जाते हैं, कैन। जहाँ भी कैन आएगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। ये हमारा कैन हो गया। जी, ठीक है। तो जी का हमारा साइन क्या है, लॉन्ग। ध्यान रखना है इसको, लॉन्ग बनाना। ये स्मॉल में बनेगा, ये लॉन्ग में बनेगा। तो इससे हमारे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, गो एंड गुड, ठीक। जैसे जी हमारा गो में यूज़ हो रहा है क्योंकि ग की आवाज़ आ रही है, ये ग, यानी साउंड जिसमें ग की हो रही है, गो, गुड, ठीक। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा था, आर। आर का साइन हमारा क्या बताया था मैंने, स्मॉल, बिल्कुल। क्योंकि आर हमारा क्या होता है, जैसे हम छोटा लिखते हैं ना, ऐसे लिखते होगा, तो ये वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा। तो इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, आर, ठीक, ठीक है, आर। तो आर को हम कैसे बनाएंगे, आर को आपने ध्यान रखना। आर का हमारा कौन सा हो गया, ये वाला स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सर्कल। अब आर से हमारे क्या क्या बन सकते हैं वर्ड, हमारे कौन कौन से, आवर, आवर, ठीक है। ये शब्द हमारे बनते हैं आर से। तो ये हमारे शब्द कौन से हो गए, इनसे बन जाएंगे, जिनमें प्रोनाउंसिएशन हमारी किसकी हो रही है, आर से हमारा आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा क्या था, एल। एल से कौन कौन से वर्ड बनेंगे, एल हमारा कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। विल, दूसरा क्या हो जाएगा, वेल। एल की साउंड आ रही है ना, विल, एल बना, वेल, एल लॉन्ग साउंड आ रही है हमारी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से।
थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन सब की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ उनको प्रैक्टिस में जब तक आप नहीं लेकर आओगे आप उसको समझ ही नहीं पाओगे ना, आपको साउंड समझ में आएगी, कैसे लिखना वो भी समझ में नहीं आएगा विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपने अब क्या देखना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एल हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या है, एन। एन का हमारा क्या था, स्मॉल स्ट्रोक। ठीक है, लाइन छोटी। ठीक, तो जैसे हम लिखते हैं इन, एन की साउंड आ रही है, नॉट, एन की साउंड आ रही है। ठीक है, ये इसका साइन हो गया हमारा, ये हमारे क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम। एम को हम इससे क्या लिखेंगे, बड़ा, थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको, एम। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मोर। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह हम अगले लेटर की तरफ चलेंगे, जो हमारा होगा टी। टी की हमने क्या बताया था, मैंने आपको पहले से ही मैंने उनमें अंतर बता दिया था। तो इसका साइन हमारा क्या है, थोड़ा सा टी। ठीक है, टी में क्या आ जाएगा, इट, तो टी की साउंड आई, एट, टी की साउंड आई। ठीक है, तो जहाँ पे इट हो एट हो तो ये समझ जाना, ये हमारा ये वाला साइन हमारा यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा डी। डी का भी मैंने क्या बताया था, लॉन्ग, जैसे वुड। वुड में किसकी साउंड आ रही है, डी की साउंड आ रही है। आपको ये नहीं देखना, आपने ये देखना ये जो वर्ड्स जितने भी दिए हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस में भी आएंगे आपके। ठीक है, अगला हमारा क्या था, एच। तो एच देखो, अब एच हमारे लिए अब नया है। नेक्स्ट जो हमारा चलेगा एच, अब हमारे लिए नया हो गया है। तो एच का भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, एच एक छोटा सा बिंदु लग जाएगा हमारा, वो एच आ जाएगा। और एच में किसके, जैसे ए आ गया कहीं पे, एन आ गया। ठीक है, तो हमारा किसका यूज हो जाएगा, एच का। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि मैडम आप कह रहे हो कि ए एन मतलब साउंड हमारी जो एच की जो चीज़ है इसको हम कैसे समझ में आएगा, जैसे हील, मैंने लिखा हील, आई का हमें पता है, एल का हमें ई। अब थोड़ा ना आई का ये ध्यान रखना, आई का वर्ड अलग होता है, आई का मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई का वर्ड ये होता है ए की तरह ही, पर ये ए से थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। जो मैंने आपको समझाया था उस आई के अंदर ई की साउंड है। ठीक है, उस आई के अंदर ई की साउंड है, ना कि आई की साउंड है। ठीक है, जैसे इंक पोट मैंने बताया था, इंक पोट तो ई की साउंड है, उसमें आई की साउंड नहीं है। आई तो होता है जैसे आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर आई किसकी साउंड आ रही है, आई की साउंड आ रही है। हील, तो अब हम इसको हील का बनाएंगे। देखो अब आपको ये समझना है, सबसे पहले इसको हम साइड में कर दीजिए, इसको अभी नहीं समझेंगे, हम एच का समझ लेते हैं। जिससे मैंने लिखा हील, तो हील का हम कैसे लिखेंगे, हील, एच हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा टॉप में, इल। ठीक है, इल, तो इल की क्या स्पेलिंग है, स्मॉल स्ट्रोक एंड इल। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, इल, इल, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, इल। ठीक है, ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे हाथ एकदम से बढ़िया से चलने लग जाएगा, इल, हिल। ठीक, ये एच हो गया, तो हम इसको लेकिन पढ़ेंगे हम इसको कैसे, एच ई एल, हील। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आई है और ये ए है। अब थोड़ा सा आई और ए में भी हम अंतर देख लेते हैं। जहाँ ए हमारा होगा तो वहाँ पे हमारा ए का कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा, और आई में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ थोड़ा कर सकते हो कि थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो और ए को आप थोड़ा इतना भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही। अब एच आया तो आप सोचोगे एच आया, लेकिन एच के साथ किसकी साउंड भी आ रही है, हमारी ई की साउंड भी आ रही है। ठीक है, ही में क्या है, एच प्लस ई की साउंड आ रही है ना, ही,
ई की साउंड आ रही है हमारी, तो हम इसको ई की जब साउंड आती है तो हम इसको ये नहीं है कि इसको एच बना देंगे। यहाँ पे एच की साउंड आओगी, हील है की साउंड आई तो हमने तब इसको डॉट बनाया। लेकिन अब इसमें किसकी साउंड आ रही है, ही के साथ किसकी है, ई की भी साउंड आ रही है, सिर्फ यही वर्ड है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा सा बिंदु बना देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब आपने यहाँ से इसको समझा है और कहाँ तक समझा है हमने, यहाँ तक इसको समझा है। ठीक है, अब थोड़ा सा विशेष इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है आपने कि जो ऑल, ये थोड़ा सा विशेष याद रखना, दिस consonants are written forward। ठीक है, फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। ठीक है, क्यों लेफ़्ट से हम किधर ले जाते हैं, इसको राइट की तरफ ले जाते हैं। भाई लेफ़्ट हमारा ये पार्ट हो गया और इसको हम किधर ले जाते हैं, राइट की तरफ ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं ना हम इसको। तो इसके लिए इसको उसके बाद फॉरवर्ड है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ। कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि रिटर्न फॉरवर्ड। हमारे कोई भी शब्द, अब जैसे एन आया हमारा, तो एन हमारा क्या, हम आगे की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट ही जा रहे हैं ना। एम में क्या जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। टी में कैसे जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, डी में कैसे जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो बढ़ते हुए होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल दीज कॉन्सोनेंट आर रिटन फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि जो हमारा थ एंड टी एंड डी, इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये फॉरवर्ड है, लेकिन ये क्या है, अपवर्ड बोल देते हैं इसको। इसको क्या बोल देते हैं, अपवर्ड्स, क्योंकि ये हमारा ऊपर उठते हुए हमारा, जैसे ये हो गया और ये वाला ये हो गया। ठीक है, अपवर्ड जो थोड़ा ऊंचा उठता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड। डाउनवर्ड होता है जो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अपवर्ड्स फ्रॉम द लाइन ऑफ राइटिंग। ठीक है, ठीक है, मैं आगे अब थोड़ा सा कुछ समझने का, अभी मैंने आपको ये समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे कॉन्सोनेंट होंगे, सभी कॉन्सोनेंट हमारे कवर हो गए हैं आज की वीडियो में। ये मैंने पहले करवाए थे। ठीक है, अब से सेकंड वीडियो में, जो सेकंड की जो वीडियो थी मैंने उसमें इन सबको कवर किया था। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने किस चीज़ को कवर किया, आपका रिटन डाउनवर्ड, मतलब ये जो बाकी के जो हमारे कॉन्सोनेंट थे वो हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, लेटर मैंने आपको बताए हैं, उनके साइन क्या होंगे, जो आपके रिटन फॉरवर्ड होते हैं, उन अपवर्ड जो होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है और उनमें कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो बन जाते हैं। इतना होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नहीं समझ में आए तो प्लीज़ क्लियर करें, क्योंकि मैं उसको फिर से जो वीडियो भी बनाऊँगी उसमें मैं आपका जो भी डाउट है क्लियर्स कर दूँगी। ठीक है, और सेकंड सभी सब्सक्राइब करें इसको और ध्यान से सुनें। ये मेरे वर्ड्स पे इतना ना गौर करें कि कहाँ मैडम कोई गलती कर रही है या कुछ है, क्योंकि उस चीज़ पे नहीं, आपको बेसिकली इस चीज़ को समझना जो मैं समझा रही हूँ। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन चीज़ों पे होना चाहिए कि हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ एक चीज़ और। अब आप नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्या था बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि ये हमने समझ तो लिया है, लेकिन अब आगे इसको भी कौन सा बिफोर में आएगा, कौन सा आफ्टर में आएगा, ये सब चीज़ें किसी को क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन मैं इसको बेसिक आपको समझाती हुई चलूँगी। देखिए, सबसे पहले क्या ना, बिफोर और आफ्टर स्ट्रेट लाइन्स, ये लिख भी लेना आप सभी, आपको लिखना है तो, एंड बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, रनिंग इन द सेम
डायरेक्शन, द सर्कल, ठीक है, सर्कल एज रिटर्न फॉरवर्ड एज द हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, मूव। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो बिफोर और आफ्टर स्ट्रेट लाइन है और जो बीच में आती है, तो हमारा कहाँ पे बिफोर में आती है, मतलब पहले लाइन शुरू होने से पहले जो चीज़ें आएंगी, जो हमारा वॉवल्स या कोई भी कॉन्सोनेंट यूज़ होगा, और स्ट्रेट लाइन के बाद जो यूज़ होते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे हमारे बिफोर, आप थोड़ा ध्यान दें, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अब देखो मान ली मैंने यहाँ लिख दिया एम, क्या लिखा है एम, एम साउंड किसकी आ रही है, ए एंड एम की। तो ए की हमारी साउंड क्या है, लॉन्ग साउंड है, ए की साउंड लॉन्ग है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ए बन गया। एम कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट ऐसे लिखते हैं ना, ए एन एम। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्मॉल साउंड आई है या क्या आई है, पढ़ते वक्त भी तो हमें याद होना चाहिए ना। तो ये हमारा, इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रोक लग जाएगा, जिसका मतलब कि हमारी ए की साउंड बड़ी है, एम, ठीक है। इसको एम नहीं पढ़ेंगे, एम, ठीक। तो ये हमारा कहाँ लगा, बिफोर, मतलब लाइन से बिफोर, पहले जो लगा, ठीक। ठीक है, हैट, दूसरा देखिए हैट, हैट हमारा क्या हो गया, हैट। तो हैट में किसकी साउंड आ रही है, एच, ए की साउंड लॉन्ग है, एंड टी, ये वाली साउंड आ रही है हमारी। ये क्या है, बिटवीन वाले, इसमें कहाँ आ गया हमारा, बिटवीन में आ गया, बीच में आ रहा है ना हमारा। अब देखो जो चीज़ हमारी क्या गया था, हैट है, तो हैट में क्या लिखते हैं, देखो एच मैंने बताया था, एक डॉट लगाना, ए लगाना, ए बनाया आपने, और टी हमारा कैसा है, अपवर्ड, ऊपर खींच दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एच ए टी, हैट, ठीक है, एच ए टी, हैट, ठीक। आगे चलेंगे, अब देखिए मी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मी, मी में क्या है हमारा, एम है, लेकिन ई की साउंड हमारी क्या आ रही है, लॉन्ग आ रही है, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, मी, एम कैसे बनना है से, और उसके बाद क्या आ गया, ई, मी, ठीक, मी, समझ में, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा छोटा सा स्ट्रोक, मी। डे, डे में क्या है हमारा, डी, वाई, ए हमारा बीच में आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डे। ए की साउंड है ना, वाई की साउंड तो नहीं आ रही है, वाई जो है वो हमारा साइलेंट है इसमें, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना इसको भाई, डा थोड़ा ना पढ़ेंगे, डे तो पढ़ेंगे, डन भी नहीं पढ़ेंगे इसको। तो डी हम कैसे लिखते हैं, डी, और इसमें क्या हो जाएगा, ए, डे, ये हमारा ये लग गया, डे, क्लियर है। जो भी मैं समझा रही हूँ उसको नोट भी कर लिया करें, वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट करते रहें अपनी कॉपी में, और उसको प्रैक्टिस में लेकर आते रहें, क्योंकि जो हम सीखते जाएंगे उनमें कुछ वर्ड्स हमारे इसी में कवर हो जाएंगे, जैसे एम, हैट, मी, डे, ऐसे जो वर्ड आगे लाइन में भी हमारे सेंटेंस में भी आने हैं, ये सब तो हमारे कवर हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड, ठीक है। अभी हम सवाल, हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो भी बहुत सारे कवर हो चुके हैं, और हमारे वोवल्स भी कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं एक बार फिर से इनको रिपीट करती हूँ, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए का हमारा क्या था, ए, ठीक है। ई का हमारा क्या हो गया, ई। आई का हमारा देखो, जहाँ ई की साउंड नहीं आ रही है, मैं आई बोल रही हूँ, तो आई में हमारा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ये ओ है तो ओ में क्या आ जाएगा, ये, और यू में क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। ये हमारे सब प्रैक्टिस में करने हैं अपने।
अब देखिए मैं थोड़े से वो आपको फ्रेजिंग लिखवा देती हूँ। फ्रेजिंग क्या होता है अब आप नोट करते चलें। फ्रेजिंग क्या चीज़ होती है फ्रेजिंग? फ्रेजिंग होती है द ज्वाइनिंग ऑफ सिंपल वर्ड्स इज ए ग्रेट हेल्प टू एक्यूरेसी एंड स्पीड इन राइटिंग शॉर्ट एंड इट्स acquirement should not be deferred until the habit of writing common words separately has been formed। ठीक है, अब इस कैसे मतलब आई विल, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आई विल, ये आएंगे, ये फ्रेज है हमारे। ठीक है, फ्रेजिंग आई विल, तो आई आपने पढ़ लिया, आई को कैसे लोगे? आई हमारा ये हो गया, पढ़ा है ना हमने यहाँ पे आई हो गया। और विल मैंने विल और वेल का बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे किसकी साउंड है? एल की साउंड है। डब्लू तो साइलेंट है ना, किसकी साउंड आ रही है? एल की साउंड आ रही है। इसके साथ ही जोड़ते हुए इसको विल, आई विल लिखोगे, आई विल। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है भाई, बिना प्रैक्टिस नहीं आएंगे ये कुछ भी। ही हमने देखी, ही कैन, ही कैसे बताया था? एच एंड ई बताया था ना, ई की साउंड आ रही है और एच की भी साउंड आ रही है, तो हमारा ही कैसे बन जाएगा? छोटा सा। ठीक है, यही वाला बनना। और कैन हमारा कैसे बन जाएगा? के की साउंड आ रही है, कैन। ठीक है, ही कैन, ही कैन, ही कैन। ठीक है, ऐसे अपना बनाना। अगला देखो, इट विल, इट विल, इट में क्या थी? टी की साउंड थी हमारी, और विल में हमारी किसकी साउंड थी? एल की साउंड थी। तो इट में टी हमारा कैसे बनता है? ऐसे। और एल हमारा कैसे बनता है? ऐसे। क्या हो गया? इट विल, इट विल, इट विल। क्लियर? इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में हम बहुत सारा सीख जाएंगे। मेरी 8-10 वीडियो में ही आप इतना ज़्यादा सीख जाओगे कि आपको सारे कॉन्सोनेंट क्लियर हो जाएंगे आपको। और यही नहीं, वीकेंड में मैं आपको, वीकेंड नहीं मतलब जो भी मेरी जब 7 वीडियो हो जाया करेंगी, तो एक वीडियो में जो 8वीं वीडियो मेरी हुआ करेगी, उस वीडियो के अंदर 8वीं 9वीं 10वीं या कोई भी वीडियो 7 वीडियो के बाद मैं पूरा ब्रीफ जो होगा वो एक बार फिर से रिपीट करूँगी आप सबको, ताकि आपके कोई भी ऐसे डाउट ना हो जो आपके क्लियर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया? इन द, इन आपको समझ में आया था, इन मैंने पीछे बताया था। एन की साउंड आती है, और द हमारा कैसा आता है? छोटा सा बनता है, द, इन द, इन द, इन द, इन द, इन द। ठीक है, क्लियर? अब ये हमारा आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, डे 3 हमारा कंप्लीट है। अब आपको प्लीज़ इनको ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, कमेंट्स करने हैं अपना, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ बताना है। मेरी क्या मैं बोल रही हूँ उस चीज़ पर उतना वो नहीं करना है कि कहीं कोई गलती हो तो, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को आदत होती है, बच्चे क्या जो भी आप देखोगे वीडियो, उनकी आदत होती है कि वो जो काम सीख रहे हैं उस पर फोकस कम करते हैं, गलतियाँ ज़्यादा निकालने में रहते हैं। तो मैं आपका गलतियाँ नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं कोई गलती कर नहीं रही हूँ, ना मैं पूछ रही हूँ आपसे। आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ उस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, और ताकि वो चीज़ क्लियर होती रहे। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी है अपना जो सीख रहे हो उसको मन से, दिल से आचरण में उतारें। ठीक है, जब आपके अंदर ये सब तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, तो ही वो पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। ये नहीं कि सिर्फ खाली किसी की कमी निकालना, वो निकालना, ये तो कोई भी कर लेगा, हमें भी पता होगा हमारी कहाँ पे कमी होगी। ठीक है, तो हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वीडियो देखें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें उसको ज़रूर, ताकि आपको आगे से आगे सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, किसी बच्चे को ये लगता है कि भाई हमें एक प्रॉपर क्लास चाहिए डेली, ठीक, तो उसका भी आप कमेंट दे दें। उसकी एक मिनिमम फ़ीस हमने रखी हुई है। जब आपके जैसे जैसे आपको सभी के व्यूज़ मैं देखूँगी तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उसके बाद हम ऑनलाइन भी उस चीज़ को शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।